क्यों? तारीख है 25 दिसंबर 2021 और समय हो गया है 050005। पाकिस्तानी आर्मी है ना, इनके लिए एक गाना मैंने बनाया गया पहले से, वो भी गा रहा था। वो सबसे बढ़िया है, पता है क्या? ये बेचारे बिना सहारे, कभी अमेरिका कभी इंडियन आर्मी वाले इनकी मारे। ये बेचारे बिना सहारे। पता रीजन क्या है? पाकिस्तानी आर्मी की ऐसी धुलाई होती है ना, आईएसआई, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और वहां की आवाम वह बम्बू चढ़ाते रहते हैं इनके तबीयत से कि भारत को मुंह तोड़ जवाब दो। अच्छा जी, ठीक है। तो ये वाक्य है 2019 के लगभग, लास्ट अक्टूबर नवंबर के लगभग। मैं ठीक यही आपके किचन में ही था उस दिन भी। तो मेरे पास सुबह सुबह कॉल आई इंडियन आर्मी सेंट्रल कमांड से। तो सेंट्रल कमांड वालों ने मेरे को कहा कि साहब ऐसा है, पीओके में जो है ना 9,000 से ज्यादा पाकिस्तानी कमांडोज आ गए हैं, जहां बड़ा है, मगर क्लियर कर दो। मुझे तो क्लियर चाहिए एकदम। तो रात को 11-12 बजे करीबन बात आई। तो मैं कह रहा ऑपरेशन, मैंने कहा ऑपरेशन सुबह दिखाओ। इधर लड़के तैयार थे, उधर पाकिस्तानी आर्मी पहनती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकन आर्मी की वर्दी। याद रखना मेरी बात, ये मुकर नहीं सकते। ये सलवार सूट पहनने वालों को, इनको जो है गफूर रहने दे। रियलिटी बयान कर रहा हूं, तुम्हारे बंदे इसलिए मरे, हमारा कोई दोष नहीं है। तुम सीआईए के कहने पे, डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे तुम पीओके में घुसे 9,000 कमांडोज। हमारी गलती नहीं है, हमने पहले ही कहा था कोई प्रोवोकेशन नहीं चाहिए। मैंने पहले ही कहा था तुम्हारे 9,000 कमांडोज मरे तो ये तुम्हारी गलती है, ठीक है गफूर। और रह गई बात इसकी, देख साफ सीधी बात, अगर तू ये कह रहा है ना गफूर कि तू अपनी बेटी की शादी मुझसे कराना चाहता है, तो गफूर ऐसा है, मेरी बात मान, समझ गया? मैं खुद ही पैदल पैदल आ जाऊं, वो भी कोई चिंता नहीं है मेरे को। मैं मना कभी किसी को नहीं करता। एक बात। दूसरी बात, उसके बाद जो है इंडियन स्वाट और एनएसजी ने ऑपरेशन दिखा दिया वहां पे। ऑपरेशन ऐसा दिखाया कि क्लियर ही कर दिया। टाइम तो लगा, ठीक है, पर बैट बटालियन वालों को कुछ समझ नहीं आई मरता क्या ना करता वाली बात थी यार, हमारी वजह से था। बैट के कुछ बंदे जो पोस्ट पे बढ़ के, वीडियो देखी है कल? हाँ, जो वीडियो आई है यूट्यूब पे, वीडियो आ रखी है, उसी वाक्य की है। तो जो पोस्ट पे बंदे थे वो बैट बटालियन वाले थे, ठीक है। वो फिर हमारे साथ आ गए। हमने कहा ठीक है बैच चेंज करो, बैचेस वगैरह चेंज हुए, चलो। तो वहां से डीप ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। इधर मोदी और इनकी टीम को ऐसा लग रहा था डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के बाद कि ये लोग वहां ऑपरेशन दिखाएंगे पाकिस्तानी आर्मी वाले, और वो आसानी से पीओके पे क्या कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो भी एलओसी है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल है, एलएसी नहीं है। तो एलएसी बनाने में तैयार हो जाएंगे। अब तुम एलएसी बनाओगे, हम बनाने देंगे। बेवकूफ समझा तुमने, ठीक है। इंडियन आर्मी वालों ने जो है भाई इनके जो है यार 9,000 कमांडर्स लेटा दिए, और लेटाए तो लेटाए, और पीओके में चल हो गया कॉम्बैट ऑपरेशन। तो यूएस आर्मी के चीहूक वहां पे थे। अब इवन का ट्रंप पिटेगी तो मुझे बेवकूफ समझ रहे क्या? मैं इतना भी एनालाइज नहीं कर सकता। When the Ivanka Trump asked me, and the US Navy SEAL asked me, they want to join the exercise, the command operation, and within a 30 minutes you'll there. चूतिया समझाया क्या? तुम वहां चिहुक लेके गए, मां चुदवा रहे थे अपनी, वहां फंस गए ये बैठ के लोड़े अमेरिकन आर्मी वाले भी इनके चक्कर में। उसने अमेरिकन आर्मी में मार दी हमने। वहां से इनकी गांड से लग गई यूएस आर्मी की।
ठीक है, सुलग गई तो हम क्या करें? हम क्या करें? आराम से पाकिस्तानी आर्मी, वो जो मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की पीओके में कश्मीर के मामले में मध्यस्थता जो ली इंडियन आर्मी की, कोई भी हो, मुझे पसंद नहीं आया। मैं ठीक यही खड़ा था जब मेरी सेंट्रल कमांड से बात हो रही थी। मैं रोज जो है 4:30 बजे के बाद ही सोता हूँ, क्योंकि यही टाइम हो, 3:30 से 4:30 के बीच में सेंट्रल कमांड अपडेट आती है। ठीक है, इन्होंने मेरे से पूछा, मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं क्लियर करूँ। तो ऑपरेशन सुबह दिखाने के बजाय इन्होंने कहा थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मैं कितने बजे? कह रहे दिन के फिर 11 11:30 बजे ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। मेरे कोई दिक्कत नहीं है, एनफोर्समेंट भेजो। ठीक है, इनको लगा था कि हम लोग मारेंगे नहीं। मुझे पहले वाला मत समझना, समझ में आ गई ना? पक्का मारूंगा बेटा, याद रख लो, साफ सीधी सी बात है। उस दिन ये था अमेरिका का दुख। ठीक है, अमेरिकन यूएस नेवी सील वील सब लिटा दिया हमने, सामान वामान सब रख लिया, रख दे चीन पे जो कुछ भी ले गया। उस दिन ये आराम से जो है, हमें पाकिस्तानी आर्मी की जो वर्दी है ना, यूनिफॉर्म्स, ये सब जो है अमेरिकन वगैरह ट्रेन करते हैं। करो, मना नहीं है, ट्रेनिंग तो हर एक सबकी होती है। अब अमेरिका से एनएसजी में आगे ट्रेनिंग लेते हैं, स्वाट में लेते हैं, पैरा से, फिर सब जगह ट्रेनिंग आपस में चलती है, इंटेलिजेंस की भी चलती रहती है। बट बात जब आती है होमलैंड सिक्योरिटी की, बात आती है जब अपने घर की, अपनी जमीन बचाने की, तो फिर सब अपने अपनी नेशनलिटी पे काम करते हैं ना। वो आराम से जो है ना, ये पीओके के एकदम एलओसी पे, एलओसी इज लाइन ऑफ कंट्रोल, ये वो एलएसी बना रहा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अरे मेरे पहले इंडियन आर्मी वाले मार मुर देंगे, कोई फायदा नहीं है। काम का तुम सोच रहे हो ना कि फैशन शो चल रहा हो। ठीक है, अब अमेरिका दिमाग लगा रहा था, सीआईए को हमने पहले ही समझाया था, देखो यार ट्रेनिंग व्रेनिंग सब अच्छी बात है, मना नहीं है। ठीक है, आपस में बैठ के एक ही बैरक में ट्रेनिंग ले सकते हैं। मैंने और नेपाल आर्मी में ने जो है सीएस रेमान में एक साथ ट्रेनिंग ली है, वही एक ऐसी ट्रेनिंग थी जो मेरी किसी ने देखी है, सॉरी कोई ट्रेनिंग नहीं देखी किसी ने। तो मार मूर देंगे, कोई फायदा नहीं है बेटा। ठीक है, तो ये पता है क्या सोच रहे ये सारे उस दिन कि भाई होगा क्या, उस दिन छिड़ गई फुल स्केल वॉर का मतलब ये है, हमने कहा देखो दिमाग की माँ बहन मत कर बेटा, नहीं वॉर पीओके से बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, अब तो काम का मूड खराब हो जाएगा। इवन का ट्रम्प को जो है ना कश्मीर के सेब खाने का बड़ा शौक था। मैं डालेंगे ऐसा है, कहीं ऐसा ना हो यूएस कश्मीर के सेब खाने के बजाय अमेरिका का टमाटर ही खो बैठे। यहाँ साहब लोग भी बड़ा परेशान थे। मैं कहा यार एक काम करो ना, सबसे बदतमीज वाले हैं यार, हम सुनते नहीं है किसी की भी। मेरे से कह रहे इधर उधर, मैं कहा जिस दिन भी मैं आ गया ना ड्यूटी में, मैं कुछ नहीं, मैं छुट्टा ही जा पड़ दूंगा पटाख से कैच के कि क्या चल रही है न्यूज। ठीक है, इंडियन आर्मी वालों ने भाई मार मूर्ति सारे। देख हंसी देख, ट्रेनिंग पीओके से बाहर नहीं, पीओके में कुछ नहीं है, अपने वहां कर ले ट्रेनिंग, नहीं तो फिर मैं देख ले कराची में आके ट्रेनिंग करना, ट्रेनिंग कैंप खोल दूंगा। उस दिन से इनकी और हमारी बनी। अब इवन का ट्रम्प, पढ़ाई तो चल ही रही थी सबकी। ठीक है, पढ़ाई में जो है ये अमेरिका का वो क्या कहता है, कश्मीर का सेब खाने के चक्कर में जो है क्या कहते हैं अमेरिकन जो है ना, अब अपना हाइब्रिड टमाटर खो बैठे। और यहाँ मोदी और इन लोगों ने एक गेम सोचा, वो मैं तो समझाता हूँ गेम क्या था। हाँ, यहाँ एएससी है ना, आर्मी सप्लाई कोर, एएससी कि आर्मी वाले जो है ना ऑर्डर फॉलो करेंगे, चूतियों का आर्मी वाले ही तो है जो ऑर्डर फॉलो नहीं करते। किसने सिखाया तुम्हें? आर्मी में उसकी नौकरी कभी नहीं होती जो ऑर्डर फॉलो कर दे। जब कहा है ना
कि जो लाइन पहले पार करेगा वो जीतेगा, भागे लौड़ो तुम्हारी नौकरी नहीं होगी। हम नहीं कर रहे, हम सुनते ही तो नहीं है। अब उस दिन क्या हुआ, सुनो, उस दिन ये हुआ, टाइम लगा थोड़ा सा हमारे को। असल में क्या था, इंटेलिजेंस आईबी की इंफॉर्मेशन पहले ही थी कि पीओके के मामले में ना ये छेड़छाड़ करेंगे। इंटरनेशनल वर्ल्ड में ना, मतलब बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स में, सीरिया, पैलेस्टाइन, पीओके, रूस के जो बॉर्डर्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स गई हैं। इंडो क्या कहते हैं, इंडो नेपाल बॉर्डर है, इंडो चाइना बॉर्डर है, तो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। पर बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स में ना कभी भी किसी देश ने ना इस तरह से जो है असट इतनी ज्यादा बॉर्डर पे नहीं रखी है, अलाउड ही नहीं है। हमारी टीम के लोग जा रहते नहीं है। हाँ, ये जरूर है, पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लेते बेटा। एक के हाथ लगा दिया ना, उसको तो बैठाएंगे तो मारेंगे बहुत बेटा, ये सोच ले। मैं इंडो चाइना बॉर्डर का जो हाल देखता हूँ ना, लौंडे खड़े खड़े बात कर रहे, मैं कहा यार तो क्या लोग है यार, ये यही बुलाई इधर आइए। अबे इतने से तो है चाइनीज है, वे कंधे में लेकर के 1 किलोमीटर लेकर भाग जाएंगे, तो कहाँ दिमाग लगा रहा हमारे साथ। अब सेंट्रल कमांड ने जो है क्या कहता है मुझे अप्रोच किया, तो मेरे से कह रहे यार रितेश अब करना क्या है ये बता। मैं करना कुछ नहीं है, छिल छाल दो। पीओके के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज, कुछ नहीं सुनेंगे। इन्होंने क्या करा, जब डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता की बात आई ना, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा, यूएस आर्मी ने चुपचाप, ये शायद सेंट्रल कमांड को भी नहीं पता होगी ये बात, आईबी की इंफॉर्मेशन थी। आईबी वालों ने सीआईए की कॉल ट्रैप करी थी। उस कॉल में जो है यूएस आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के बीच बात चल रही थी। और उसमें यह था कि ये लोग अपने ट्रूप्स भेजेंगे वहां पे चिनूक, ठीक है। इनको ये नहीं पता था कि इन सारी कंपनीज का मालिक मैं हूं, और मैं इंडिया से हूं, तो ऑब्वियस सी बात है, जहां का खाएंगे वहां का खाएंगे ना, है ना, सब सीधी बात है भाई। पढ़ाई लिखाई एक अलग मामला होता है, पढ़ने आप प्रिंसटन जाओ, ऑक्सफोर्ड जाओ, उससे कौन रोकता है, वो लोग भी यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, और ये जाकर के वहां जाकर के कोई इंडियन थोड़ी बन जाता है। अब इन लोगों ने क्या करा कि जब आईबी ने कॉल टैप करी थी ना, तो बहुत पहले हिंट था हमारे को, पर हमें ये उम्मीद नहीं थी कि जब मोदी ने जब मीडिएशन की बात करी कश्मीर के मामले में, तो ये लोग जो है ना क्या कहते हैं फोर्स का इस्तेमाल कर देंगे। यूएस आर्मी ने क्या करा, यूएस नेवी सील की जो हमवीज वगैरह वहां भेज दी, ठीक है, और अलग से इन्होंने के फोर्स बना दी। के फोर्स बनाई पैरासेफ से बंदे लेकर के। के फोर्स का काम यह था फोर्सफुली कश्मीर को भारत से अलग करना, और हम करने देंगे। वाह भाई, 25-50 लौंडे इकट्ठे कर लिए, ठीक है, सारे कश्मीरी छिल्ले हैं, हम छोड़ देंगे, फिर मारेंगे इतना ना बेटा। हमने कहा ना, मैं कहा पहले ऐसा है, इनकी स्ट्रैटेजी देख लो क्या है। इनकी स्ट्रैटेजी वही निकल के आई। स्ट्रैटेजी क्या थी कि आराम से फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है, आप बैठ के बात कर लेते, मीडिएशन ये होती है। फोर्स, अच्छा जी, अमेरिकन आर्मी, तो रूस की आर्मी बुला ले पूरी, नेटो बुला ले, क्या हो गया, खामखा की बात नहीं कर रहे। अबे एक झापड़ मार दिया ना, जीत गया, जीसस निकल के भग जाएगा अंदर से, समझ में आ गई। और मरियम भी कहेगी आई लव यू देश। तो ये मरियम नवाज शरीफ, इविनका ट्रम्प और बिलावल का परिवार और ये इमरान खान का परिवार, ये they were very much close to each other and speaking to each other on the subject of कश्मीर। अब बात करते करते इन्होंने क्या करा, फोर्स भेज दी। जब पीओके के अंदर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी ने लैंड करना शुरू किया ना, एक्चुअली देयर 9,000 joint forces of United States of America, Afghanistan and Pakistan,
और इसने क्या करा, माँ के लोड़े ने, मोदी ने जो है ना एंटी इंडिया कैंपेन चलाया। मैंने कहा एक काम करो यार, तुम सबसे पहले यूएन को बुला लो, यूएन के लोग आ जाएंगे, आने के बाद जो है दे विल चेक। हमारी साइड कश्मीर में कोई वॉयलेशन है या नहीं है, तो हमारी तरफ से तो वॉयलेशन का सवाल ही नहीं उठता। हमारी तरफ से तो वॉयलेशन कभी हुई नहीं है एचआरसी में। तो यूएन की टीम आई, यूरोपियन यूनियन की टीम आई, तो ब्रिटेन ने भी अपने बंदे भेजे, तो अंदाजन 9000 जो स्ट्रेंथ बताई थी, तो थोड़ा बहुत 100 200 500 ऊपर नीचे हो सकता है। जो इंडियन आर्मी और सेंट्रल कमांड की अपडेट आई मेरे पास, उसमें जो ज्वाइंट फोर्सेस लिखो कौन कौन सी थी, मैं आज आपको बताता हूँ उसकी पूरी रिपोर्ट। ज्वाइंट फोर्सेस में के अंदर जो है अफगान आर्मी, ईरान आर्मी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, नहीं रूस और चाइना नहीं था। चाइनीज आर्मी वालों ने अलग दिमाग लगाया था। जब हमने इनके बंदे मारे ना, हमने गुद्दी पकड़ ली रशियंस की, तो देखने में लग रहा था, मैंने कहा अगर बैंड के लंडो एक भी मिल गया ना रशियन, मेरी माँ चोद दूंगा, पुतन याद रख लियो तू जानता नहीं है मैं भी, समझ गया। हम माँ बदतमीज है हम लोग, समझ गया। लड़ने नहीं समझेंगे बोसड़ी वालों तुम्हें कुछ। वो जो वहां पे है ना, उनसे ही हाथ जोड़ लेना, समझ भाई, नींद खराब करिए, बैठ के लड़नो पक्का मारेंगे। तो इन्होंने जो है एक बंदे से बात करी थी, यूएस का कोई आर्म्स डीलर था, वेरी उससे बात करी। उसने जो है इनको कहा कि आप जो है ना धीरे धीरे वहां पे पीओके में इंटरनेशनल आर्मी को बढ़ाना शुरू करो, यही मरना, यही आ जाओ, हमें क्या दिक्कत है, यही मार देंगे। अब यहां से सेंट्रल कमांड जो है वो इंतजार कर रहे हैं, पर सेंट्रल कमांड को किसी तरह हिंट मिल गया, कह रहे ऑर्डर यहां से नहीं आते, ऑर्डर हितेश के पास है। कह रहे कौन है, कह रहे जो ट्विटर हैंडल पे है। तो सेंट्रल कमांड में जो साहब लोग बैठे थे ना, नरवाना को भी भरोसा नहीं हुआ था, नरवाना को भेजा बड़े दिमाग से गया था, बिकॉज ही वॉज इन यूएन पीस कीपिंग, ठीक है, इज अ ज्यूइश। हाँ, अब उधर इजराइल ने दिमाग लगाया, आईएस, तो आईएस की फोर्स टोटल मिला करके 80,000 स्पेशल ज्वाइंट फोर्सेस कमांडोज ने जो पीओके में लैंड करना शुरू किया। मरना है। तब मैंने कहा था वहां पे बड़े प्यार से सुपरवाइज में मैं था, मैंने माँ चुदवानी हो तो यहां हो और नहीं चुदवानी हो तो यहां हो, पीओके के अंदर, ठीक है। मैं आने दिन बैन कर वो जितने आ गए पक्का मारूंगा इनको। उस दिन सेंट्रल कमांड ने 11 बजे करीबन ऑपरेशन स्टार्ट किया। लड़के यहां से पहुंच गए एनएसजी के, एनएसजी वाले पहुंच गए, स्वाट वाले पहुंचे, और ज्वाइंट फोर्सेस थी। तो इवन का ट्रम्प समझ गई, इवन का ट्रम्प वही थी पीओके में, शायद इवन का ट्रम्प की गांड हवा ले गई। तो इवन का ट्रम्प ने कहा बचने का एक ही तरीका है भाई, इन्हीं के साथ आ जाओ। अब यहां जो है पाकिस्तानी आर्मी की गांड पट गई, बैठ के लड़े, यूएस आर्मी वाले मुकर गए, राम तो नहीं लड़ते भाई इंडिया से, पोल खुल गई इनकी, ठीक है। अब वहां जो है आईएस वाले फंस गए, क्योंकि अलाशमी वही था पीओके में। अलाशमी को पाकिस्तान के रास्ते अमरिंदर सिंह ने मार चुदवाई उस दिन। मैं कोई बात नहीं, मैं रॉ को मैंने बोल दिया, मैंने कॉल तो सबकी टेप होगी, सबकी, जो सुपरवाइज चल रही है ना, कॉल टेपिंग है, रिसर्च एंड एनालाइजिंग उनका काम है सब। कॉल तो मैंने कहा सबकी टेप होगी, चाहे कोई हो, मैं एक एक को ढूंढ के मारेंगे इन बहन के लौड़ा को। तो मोदी ने क्या करा, ये पीछे से जो है दिमाग लगा करके एंटी इंडिया कैंपेन चला दिया और लोगों की परेशानी बढ़ा दी महंगाई के थ्रू। डोनाल्ड ट्रंप सोच रहा था कि क्या कहते हैं, हितेश को बेवकूफ समझ रहा है वो। मैंने पहले कहा था देख ट्रंप ऐसा मार मुर देंगे, कोई फायदा नहीं है, पढ़ाई तो कोई सी पढ़ा ले, पढ़ाई तो हम सब पढ़ लेंगे, पर हमने एक ही पढ़ाई पढ़ी है, समझता है इसका मतलब क्या। इंटरनेशनल आर्मी साफ तो साफ है, यूं 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 करना नहीं सीखा हमने, तो बैठ मारते हैं सीधा देख करके, ठीक है। लॉर्ड लड़के हमने ना कॉम्बैट में ट्रेंड किए हैं,
और दूसरा काम नहीं करते हम। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का आर्मी को हमने समझाया, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी में ना आर्मी है ही नहीं, यूएस की आर्मी में चाहे शर्त लगा लो, यूएस की आर्मी है ही नहीं। यूएस पता है क्या करता है इंटरनेशनल लेवल पे? पाकिस्तान, नेपाल, नहीं रूस और चाइना नहीं, तुम्हारा इराक, ईरान, सीरिया, यहां से लड़के भर्ती करता है यूएस आर्मी के लिए, इसलिए वो कभी भी मुकर जाते हैं। इंडियन आर्मी में ऐसा नहीं है, इंडिया में भर्ती सिर्फ इंडिया से ही है, और सिर्फ एक गोरखा रेजिमेंट और नागालैंड है, और किसी की भर्ती नहीं होती। और अगर पता लग जाए ना ओरिजिन कहीं और से है, मारते बहुत है। तो यूएस आर्मी वाले पड़ गए अकेले, ठीक है, इनके बस की हुई नहीं। अब ये करते क्या, वहां इनके बंदे गए फंस। हमने कहा बेटा ऐसा है, हमें तो पीओ के साफ चाहिए। इसने क्या करा, एएससी में बात करके ना आर्मी वाले की सप्लाई रुकने का ऑर्डर लिख दिया। बाद में जो है नरवाना ने दिमाग लगाया, क्योंकि मोदी सोच रहा था कि स्ट्राइक कोर बुला के नरवाना के साथ मिलके ना दिल्ली में स्ट्राइक कोर बुला लेगा, मेरे पर ब्लेम लगाया। ठीक है, मेरे से कह रहे कि भाई क्या कहते हैं स्ट्राइक कोर आ चुकी है। मैंने कहा है स्ट्राइक कोर? स्ट्राइक कोर करनाल से आगे आगे यहाँ नहीं आती कभी। कह रहे तो आपने, मैं क्यों बुलाऊंगा स्ट्राइक कोर दिल्ली के अंदर? नहीं, मैं तो कभी, मुझे क्या जरूरत है यहाँ पे। मोदी जो है क्या कहते हैं तख्ता पलट करने के मूड में था, इकोनॉमिकल क्राइम तो कर ही चुका था वो। यहाँ पे ट्विटर पर मुझे ये ट्विटर पर लिखने वाला समझ रहे थे सिर्फ, मैं बहन का लड़ना बापा का बाप हूँ मैं। ठीक है, बीजेपी में जो नई नई उम्र के लड़के लड़की आया था उनको उनको बीजेपी का प्यार वगैरह सब बहन के लड़े, जूश पार्टी है, जूश है ये, और कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं है ये लोग, इन्हें सबको मारेंगे बहन का डंडा बोल मुझे। हाँ, ये अरे भाई ऐसा है, हम हमें बड़े उल्टे दिमाग के लोग। ऑल ओवर वर्ल्ड में ना सबसे बड़ी आर्मी यूएस आर्मी के पास 5 स्ट्राइक कोर है, पर वो पांचों स्ट्राइक कोर जो है ना वो अमेरिका में नहीं रहती, जरूरत पड़ने पे जाते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अफ्रीका से है, नेपाल से है, तुम्हारा पाकिस्तान से है, इधर उधर से भी स्ट्राइक कोर बनी। ऐसे स्ट्राइक कोर किसी काम की नहीं होती, ठीक है। और किसके पास है, चीन के, इसके क्या कहते हैं, चीन, रूस, ब्रिटेन, और स्ट्राइक कोर नहीं, पाकिस्तान पे स्ट्राइक कोर नहीं है। स्ट्राइक कोर पालना हाथी पालना एक बराबर है। स्ट्राइक कोर वाले महापागल होते हैं, महापागल। मार मूर देंगे कोई फायदा नहीं है, और ऑर्डर मेरे चलते हैं। मोदी ने क्या करा, इजराइल के साथ मिलकर फिर वही चूतिया पर कह रहे भाई कश्मीर में मुसलमान है इसलिए कश्मीर जो है मुसलमान होगा। मैंने कहा ऐसा अपने मुसलमान ले जाओ, सब सीधी सी बात, और यहाँ वाले भी ले जाओ। नहीं चाहिए, ट्रकों में भरो ले जाओ। इमरान खान ने कोड पास किया एसआई के थ्रू, ठीक है, और कोड पता है क्या था? कोड बहुत सिंपल सा था, उसने ग्रीन एसेट एक्टिवेट कर दी। उसने क्या करा, अपने इस सीधे हाथ की ना इस उंगली में हरे रंग का पत्थर पहन लिया। मैंने मैसेज दे दिया, मैंने ग्रीन एसेट एक्टिवेट कर रही है। ग्रीन मतलब मुसलमान, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी फ्लैग, ठीक है। हालांकि ग्रीन से क्या कहते हैं कोई लेना देना है नहीं मुसलमानों का। ये नहीं घबराएगी। तो इंडिया में ग्रीन एसेट एक्टिवेट करी, यहाँ मुसलमानों ने ना, बुखारी पता है क्यों पिटा था? बुखारी ने एक बात कह दी कि अगर भूल से भी ना पाकिस्तान इंडियन आर्मी को, ठीक है, कि पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के भी मत देख लेना। और ये ओवैसी वगैरह सबने यही बात बोली थी। अच्छा, मैं कहा देख लेना भाई,
बोल लिया तूने? ये मेरे को सोच रहे थे कि ये ना हिंदू, अबे भाई मैंने बोल दिया ना, मैं हिंदुओं में सबसे बड़ा हिंदू और मुसलमानों में सबसे बड़ा मुसलमान हूँ। समझ में आ गई? यहाँ सबसे बड़ी बात है, माँ के लोड़ों में लाइनबाजी चल रही है, बहन के लोड़ों अच्छा खासा माहौल चल रहा है, वीडियो रावी भी सेटिंग का मामला चल रहा है, मरियम नवाज सही से आंदवानी की माँ चुदरी है। जरूरी है बहन के लोड़ा तो अच्छे खासे प्यार मोहब्बत का माहौल में भी माँ चुदवाना है? इज्जत हजम नहीं हो रही? इमरान खान को 100 बार समझाया नहीं, बहन के लोड़ा मार मुर देंगे तेरे को क्या फायदा है? तुझे मारने के लिए मुझे वहां आने की जरूरत नहीं है। इंडियन आर्मी के पास 3 स्ट्राइक कोर है और तीनों एकदम प्योर है, प्योर। समझ में आ गए? मुसलमान नहीं होता स्ट्राइक कोर में। वहां जो गांड में लाते हैं मारी ना पीओके में इनके, वही वीडियो है। आइए अभी किसी न्यूज चैनल पे आ रही थी वो। हाँ उन्हें वो एरिया वही है। अब उनकी गांड फट गई वहां पे ऐसे इंडियन आर्मी। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया, मोदी ने भी कह दिया इंडियन आर्मी वाले जो है आप एलएसी तैयार करो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट क्यों करेगा? बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट खत्म, पीओके इधर कर लेगा, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट खत्म है। मैंने पहले कह दिया था इसको, इमरान को भी बात हो रही थी हॉटलाइन पे। मैं कहा देखो यार ऐसा है पाकिस्तानियों, पीओके के चक्कर में ना तुम बलूचिस्तान मत गवा बैठना। जब जब मेरे इंडियन आर्मी के ऑर्डर जितने भी आ रखे हैं ना, कॉपी चेक कर लो, कोई कमी नहीं है, सब पूरे हुए हैं सब। बांग्लादेश में हमने घुसा दी स्ट्राइक कोर, एक स्ट्राइक कोर बांग्लादेश में, 3 लाख इंडियन आर्मी के बंदे पूरे साजो सामान के साथ, टैंक रेजिमेंट, मिसाइल्स और नेवल, पूरा सब कुछ होता है एक स्ट्राइक कोर में। एक सेट होता है। अभी हमारे पास 25 स्ट्राइक कोर है इस समय, हमारी अपनी। मैंने आपके के साथ बना स्ट्राइक कोर बनाओ, और यानी माई चोरी बहन कैलेंडो की दबा के स्ट्राइक कोर बनाई, दबा के। फिर जेएसआर सिक्योरिटीज बनाई है, सोच रहे इसने रिलीजियस बना दी है। हाँ तो क्या हो गया, जय श्री राम का नारा है। जम्मू श्रीनगर रीजन सिक्योरिटीज, ये गांड हवा ले गई इनकी, ये सोच रहे कि हमारे पास पैसा नहीं है। अब हमारे ही पास तो पैसा और किसी के पास नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड में हमसे आ रहा पैसा तुम्हारे पास। ये जो है क्या कहते हैं, बड़ा दिमाग लगा रहा। मैं कहा तू लड़ जाए। और मोदी ने क्या करा, इंडियन आर्मी वालों ने इसको कैमोफ्लेज दिया पहनने के लिए, इसने पहन लिया। अब पहनने के बाद जो है मोदी जो है, ये नहीं है डिल्लन पिल्लन, मोदी ने ना इंडियन आर्मी के अंदर एक गेम खेला। इसने जो है सरदारों से और सिख रेजिमेंट से और दमदमी टकसाल अकाल तक से बात करी, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच में अगर पंजाब का और पंजाबी भाषा बोलने वालों की अगर संख्या देखो तो कुछ ज्यादा है। ये दाव जो है ना दोनों ही देशों के नेताओं को पड़ गया भारी, इमरान खान को भी और मोदी को भी। सरदारों को इसने कह दिया कि भाई तुम ना खालिस्तान मान लो, उधर खालिस्तान उधर पीओके। माँ गरुड़े 25 स्ट्राइक को तेरी कितनी माँ चोदने वाले थे अंदाजा है। हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में वॉशिंगटन के अंदर 8 लाख बंदे उतार दिए हमने, 8 लाख बंदे। अमेरिका की गांड हवा ले गई गांड हवा ले गई अमेरिका की। बार बार झापड़ में हैंड करने तेरी भाग तो पायलट और किलो पर सब छीन लिए, कान पे मारेंगे 3 लेके सब कुछ छीन। और ऑर्डर का कहने का मतलब वॉर स्ट्रेटेजी होता है। अब पीओके के अंदर तो क्लीनिंग मारी तबीयत से मारी। फिर यूएस आर्मी समझ गई कि बड़े ये ढंग की कटिंग मार देंगे इस बार, और कटिंग मारी। ऑल ओवर वर्ल्ड में एनआरआईज इतने थे, ठीक है, लोकल एसेट में एनआरआईज एक्टिवेट हो गए, नॉन रिलायबल इंडियंस। एनआरआईज ने मार चोद के रख दिया अमेरिका की, सब खाली सब खाली। जय मां काली, अमेरिका खाली। हमें क्या पता कहाँ है एनआरआईज जितने भी हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में।
उन्होंने जगह जगह पे जो है इनकी बढ़िया वाली सुताई कर दी एकदम तरीके से। अब यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, फारूक अब्दुल्ला और इन सब की बहन जो गांड सुलग रही, अबे तो मुसलमान है मान ली तेरी बात, तो इस्लाम है मान ली तेरी बात, यहाँ का माँ चुदा रहा है भोसड़ी के वाले वहां गांड पे लात मार मार के इन बहन के लोड़े को बॉर्डर के उस पर मारते 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 इमरान खान वगैरह सबको लेगा वो उस तरफ ईरान बॉर्डर पे यहाँ थोड़ी है पाकिस्तान, अब वहाँ भारत ईरान बॉर्डर है ना, ईरान से जाकर के ना आराम से लड़के पूछ रहे प्यार से न्यूज देख के दिखाइए जरा, अभी नहीं ना जोर मारेंगे इनको। अब इंडियन आर्मी में पता है क्या था, इन्होंने क्या करा पाकिस्तान में ना, दिल्ली पुलिस, इंडियन आर्मी, हर तरह एक एक सेट बना के घूम रहे हैं आराम से, ठीक है, वर्दियां तो मिल जाती है, वर्दी की बड़ी बात होती नहीं है। कुलभूषण जाधव का मामला फंसा दिया मैंने, कुलभूषण जाधव को मैसेज भेज दिया, मैंने कहा ऐसा है, मर मरा के खत्म हो, टाइम नहीं है इतना हमारे पास, समझ में आ गया ना, तुझे मार दिया नहीं मार चोद देगा मैं बहन के डंडों की। इमरान खान को दाव पड़ गया बड़ा भारी, उधर हमने कहा था बेटा ऐसा है, ये क्रिकेट का मैदान नहीं है, ये अपना क्या कहते हैं स्टेडियम भर लिया और खेलने कूदने लग गए, ठीक है ना, इट्स वॉर, समझ में आ गई ना, मारते बहुत हैं हम। अब पीओके के मामले में अमेरिका हाथ डाल के अपने हाथ जला बैठा, ये बात रूस को समझ नहीं आई और न चीन को। रूस और चाइना ने क्या करा, आपस में मेल जोल कर लिया, इसने जापान वगैरह सब ने, अमेरिका वहां से आकर के पीओके में कि माँ की चूत बहन के लड़ोगी, उन्होंने जो है उधर से क्या कहते हैं रशियंस ने दिमाग लगा दिया। हमने क्या करा, जिस दिन पीओके में पहली बार इनके 9,000 के लगभग कमांडोज मार दिए ना, ज्यादा टाइम नहीं लिया था, 3-4 घंटे लिया था ऑपरेशन में, 3-4 घंटे में 9,000 बंदे मार दिए थे इनके, ठीक है। तो जो डेड बॉडीज चेक करने शुरू करी ना, तो देखने में लग रहे थे आंखों का रंग से, तो फिर डीएनए टेस्टिंग के लिए भेजा गया, तो डीएनए टेस्टिंग में यूएसए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पीओके, तुम्हारा ब्रिटेन, यहाँ की आर्मी के बंदे निकले, रशियंस निकले, तो रशिया ने उसी ने मना कर दिया, खुद वो खुद आए थे चेक करने इन लोगों ने, ये फायरिंग हुई ना भयंकर वहां पे, तो नहीं, हाँ तो डेड बॉडी का डीएनए चेक होता है, डीएनए चेक कर फटाफट, डीएनए चेक करने में पता लगे इनमें से कोई भी जो है क्या कहते हैं, बोला हमारे नेटिव कश्मीर से नहीं था, यहाँ सब बंदे जान ही नहीं देते उधर, ठीक है। अब अफगानिस्तान में जो है क्या कहते हैं, तालिबान को अप्रोच किया, इमरान खान ने तालिबान को बुलाया, ठीक है, तालिबानी जो है ना इमरान खान के ऑफिस पहुंचे, वो फोटो वायरल हुई, इनको लग रहा था कि मैं सॉफ्ट कॉर्नर पे खेल रहा हूँ, मैं ऐसे ही हूँ, मैं जो है ना सॉफ्ट कॉर्नर मैच खेलता हूँ हमेशा, क्या करना है क्या बताना है वो मेरी जिम्मेवारी होती है। ये जो है ना ईरान, ये हाँ ईरान, ईरान के साथ जो है दिमाग लगा रहे थे, ठीक है, तालिबान ने जो है ना इमरान खान को अप्रोच किया, भाई क्या मामला हो गया कश्मीर के मामले में, ये AK-47 हाथ में लेके ज्यादा वो चल रहे थे, ईरान के मामले में क्या कहते हैं, हाँ वही, ये इमरान खान गया सऊदी, तो इमरान खान जब सऊदी पहुंचा
तो वहाँ पे इसने जो है ना इस्लामिक वर्ल्ड को अप्रोच किया। हाँ, ट्विटर पे बनाते रहो इस्लामिक वर्ल्ड, साफ हो तुम। तुम्हारे उतने ही बचने हैं जितने ट्विटर हैंडल चला रहे हैं। 40,000 से ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे हम धरती पे, ईसाई मुसलमान ज्यूइश मिला के। वहाँ की नहीं, ज्यूइशों की लुगाइयाँ नहीं चाहिए, जला दो जिंदा। सुन रहे हो? अब इमरान खान जब पहुंचा ना सऊदी, तो ये गया इस्लामिक वर्ल्ड की हेल्प मांगने। वो हेल्प इसे मिलेगी नहीं, क्योंकि सऊदी दिमाग लगा रहा था। तो सऊदी में जब प्रिंस है ना, इसने बड़े साहब को मारने की कोशिश करी। बड़े साहब ने सब कुछ अपना मेरे नाम कर दिया। मैंने फिर भी जो कहा, मैंने चलो कोई बात नहीं, आधा मैं उसके नाम कर देता हूँ। भाई आधा तेरा आधा मेरा, एक लड़का वो भी है आपका, एक हम भी हैं, क्या हो गया? हम तो मान सम्मान इसी प्रकार देंगे ना। उसने क्या करा, प्रिंस नाम से भारत में ना एक प्रिंस कोड एक्टिवेट किया और मेरे बेटे को किडनैप करने की कोशिश करी। मैंने 1-2 बार साहब को समझाया, साहब ने उसको कहा भी, ब्यूटीफुल स्माइल को, कह रहा यार तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तो उसने दिमाग लगाया, तख्ता पलट गया। अगले दिन जो है, जैसे आज आज उसने क्या करा, साहब की सिक्योरिटी में एक बंदा था, उसको बोला मारने के लिए साहब को। उसे 1 दिन पहले ही मार दिया हमने। उसे घर परिवार का झगड़ा कराया, घर परिवार के झगड़े में रोड पे झगड़ा हुआ, वहीं छेद दिया गपाई गप। मैं था एसपीजी में, वो सिक्योरिटी ऑफिसर जो था। यहाँ उसकी और सुलग गई, साहब को मार नहीं पाया, फिर हमने अपनी एसपीजी डिपार्टमेंट भेजा साहब के सिक्योरिटी में। जेएसआर सिक्योरिटीज वाले थे, फिर जेएसआर सिक्योरिटीज हम बढ़ाते चले गए। जितने एरिया जीतते जाएंगे हम तो उतनी आर्मी एक्वायर कर लेंगे। आर्मेनिया के मामले में अजरबैजान दिमाग लगा रहा था। अजरबैजान की आर्मी को पता था मेरे बारे में। हमारे यहाँ आर्मी का एक नियम है, हम आर्मी वालों को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, सैनिकों को, पर सैनिकों के बीच में भी हमारा एक नियम है, ठीक है। अजरबैजान की आर्मी ने मुझे सपोर्ट कर दिया और आर्मेनियंस ने भी, ठीक है। ऐसे बनी जेएसआर सिक्योरिटीज़। फिर हमने जो है अभी 3 महीने पहले लगभग जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में जेएसआर सिक्योरिटीज़ बना दी। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड की आर्मी में जो लोग भी मुझे सपोर्ट करते हैं वो एक तरफ हो जाओ, बाकी हम अपने आप निपट लेंगे। बस इतनी सी थ्योरी है। ये पीछे लग गए बीजेपी और बाकी, हम सिविलियंस नहीं मारना चाह रहे थे। तो कल मैंने क्या करा, मेरे को पोस्ट मेरे को दोबारा वापस दे दी गई। मेरे को कुछ बात होगी, मैं कहा ठीक है जी आप संभाल लो पोस्ट, ठीक है। मैं कहा हमारा क्या, हम तो कोई और ड्यूटी कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा पोस्ट पर तो तू ही रहेगा, ठीक है, अब पोस्ट खाली नहीं करनी है, फाइनल ऑर्डर ये है। मैंने कहा अब सब अपनी माँ के भोसड़े में जाओ बेटा। अब जिसकी माँ की चूत में दम हो बहन के लंडो, पंगा ले लेना मेरे से, पक्का मारूंगा। अब हाथ खोलता हूं मैं अपने, ठीक है। अब जिसने जो बोला वही पिटा, और अगर मेरे हाथ हथियार लग गए, मैंने कह रहा मैं 24 घंटे में मार दूंगा इलाका। मैं इतना खतरनाक आदमी हूं, समझ में आ गई ना। मैंने क्या करा, मेरा पैसा साइबर में था, नहीं सब लड़कों ने दिया पैसा, सिर्फ अकेले मैंने नहीं दिया। मैं झूठ क्यों बोलूं भाई, किसी ने अपना बैंक बैलेंस दिया। जितने इंडियन आर्मी में लड़के थे, काफ़ी बड़े बड़े रिच फैमिली से भी लोग रहे हैं, कितनी लड़कियां रही हैं, कई ऐसी लड़कियां हैं जिनके भाई भाई नहीं है, उन्होंने भी अपनी एसेट दे दी इंडियन आर्मी को, बैंक अकाउंट्स कर लो, खरीदो जी, क्या दिक्कत है, ठीक है। ऐसे बनी जेएसआर सिक्योरिटीज। जो ऑर्डर हो गए, हाँ जी आ जाएगा। बड़े बड़े जो भारत में जितने लाला बनिए बिजनेसमैन हैं, रतन टाटा एक वजह से गाली खा रहा था, किसी वजह से। मैं कहता आप ज्यूइशपंथी मत दिखाना यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर प्रेशर रहा होगा नहीं रहा होगा, इसने टैरी दे दी, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सारा पैसा दे दिया रतन टाटा ने वॉर के समय। अदानी ने, रिलायंस ने, सब ने दे दिया पैसा, एयरटेल ने, मित्तल ने।
इन्होंने अपनी असड़ मेरे नाम लिख दी सब, मैंने इंडियन आर्मी को दे दी। साफ सीधी बात है। हमारे को अपने हमने तो पहले ही कह दिया साहब लोगों को, साहब मेरे को तो बस एक लैम्बोर्गिनी चाहिए, एक बढ़िया सा 4 BHK फ्लैट चाहिए, उसके भाई कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पर नहीं, ऐसे ही है। JSR सिक्योरिटी जब बननी, सबको पता था इंडियन आर्मी को। अब ये कह रहे भाई, क्या कहते हैं, बीजेपी के बंदे जो थे, सिर्फ बीजेपी के लोग एक्टिवेट हो रखे हैं। कांग्रेस में जो है सोनिया गांधी ने अपना सब कुछ मेरा नाम लिख दिया, कांग्रेस ने अपनी पूरी असेट दे दी, कह रहे लड़ना यार जितनी मर्जी वॉर लड़, चिंता छोड़। कांग्रेस में भी कम पैसा नहीं था। उधर इटली माफिया ने सपोर्ट कर दिया, नहीं वॉर में इटली ने पूरा साथ दिया हमारा। इटली ने साफ कह दिया, कह रहा माफिया बदमाशी हम दिखाते ना, तो अंडरवर्ल्ड कहते किसे हैं, ये मुसलमान अंडरवर्ल्ड, ISIS वाले अंडरवर्ल्ड से है ना, ISIS जो है अंडरवर्ल्ड की आर्मी है। हाँ, तो इटली ने कह दिया, कह रहा तुम हमसे बड़े बदमाश हो, तुम गुस्तावो गैंग है ना, गुस्तावो से बड़े नहीं है भाई कोई अंडरवर्ल्ड में, मैं गुस्तावो फैमिली से हूं। ठीक है, आर्मी वाले जानते थे मेरे बारे में। आर्मी वालों ने क्या करा, कॉपी निकाल कर ढूंढो भाई कहाँ हैं लड़के सारे, और सारे एक से एक उल्टे दिमाग के हैं, सब उल्टे दिमाग के हैं, सब एक से एक। इन्होंने क्या करा, फिर ये आ गया रिलीजियस में इन्होंने क्या कहते हैं, राक्षसों को एक्टिवेट क्या कर ले भाई। हमारा काम ही क्या है, हमारा तो फिर JSR सिक्योरिटीज में तुम जय श्री राम सिक्योरिटी से भिड़ लो, और कश्मीर के मामले में जम्मू श्रीनगर रीजन सिक्योरिटीज है, मारेंगे हम ही तुम्हें। हमारी असट इतनी पार कर गई। लक्ष्मीपति मित्तल था ना, इसने पहले ही अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया था, अपनी बेटी की शादी करा रहा था मेरे से। हाँ, फिर ये लक्ष्मी मित्तल रह गया, अब मैं बन गया लक्ष्मीपति तेज। ठीक है, मैं कह लो भाई, वॉर के समय जो है इंडियन ऑयल ने कह दिया, क्या ऑयल की चिंता छोड़ दो तुम। इनमें से किसी को पता नहीं था, आर्मी वालों को भी नहीं पता था, शायद कुछ लोग जानते थे कि मेरे अंगूठे पे है वो अक्षर जिससे स्विस बैंक के अकाउंट खुलेंगे और वर्ल्ड बैंक का वॉलेट खुलेगा। अमेरिका को नहीं पता था चा से चील ही होता है, तो अमेरिका हमारा देश है भाई साहब। पाकिस्तान को नहीं पता था चा से चांद होता है, अब कहां जाओगे। इसको 100 बार समझा लिया इमरान खान को हमने, पाकिस्तानियों को, अबे भाई चांद देश हमारे देश है, जिसके झंडे पे चील है वो हमारा देश है, चा से चक्र होता है तिरंगे का, ठीक है ना। महाभारत मैं दिखाता हूं तुम्हारे को किसे कहते हैं। जमीन तो रहेगी, उस जमीन पे रहने वाले कितने बचने वाले हैं ये हमें नहीं पता, हम तो काट कूट के फेंक देंगे। आपके नेशनलिज्म में भी कुछ काम नहीं आने वाला, ठीक है ना। वॉर मेरी SOG ट्रेनिंग पूरी हुई, ठीक है, अब अभी तो लड़के लड़ रहे हैं, कमांडोज जितने भी हैं, SOGs एक्टिवेट नहीं है ना, कुछ एक जगहों पे गए हैं। अब जिस दिन SOGs एक्टिवेट होंगे उस दिन हम उतरेंगे, ठीक है ना। और जिस दिन हम उतरे वॉर में उस दिन के बाद तो 6 महीने की ड्यूटी है सिर्फ, ये चल रहा है काम। पोस्ट हैंड ओवर होनी है बस, पोस्ट हैंड ओवर हुई नहीं, ये काम शुरू। पाकिस्तान ने 2 साल में कोई 40 बार इंडियन आर्मी पे अटैक किए, 40 बार, और 40 के 40 बार हारा JSR सिक्योरिटीज से। हर तरह से SPG वॉर में ये हार गए। हमने डोनाल्ड ट्रंप की कन्वर्टी पे रिवॉल्वर लगवा दी, डोनाल्ड ट्रंप के लग गई, इमरान खान के लग गई, बाइडन के लग गई, कमाला हैरिस के लग गई, ठीक है, जिनपिंग के लगा दी, पुतिन के लगा दी। SPG वॉर में मैं हमारा तो इतनी देर का काम है, मारा नहीं हमने, मगर देख लिया। मोदी के लग गई यहाँ पे,
राजनाथ के लग गई, अमित शाह के लग गई। मैंने कहा देख, ये है स्वर्ग की लड़ाई, ठीक है। गर फिरदौस जमीन अस्त, अमीन अस्त अमीन अस्त अमीन अस्त। अगर धरती पे कोई स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। पर कश्मीर वो नहीं है भोसड़ी वालों। वहां अब स्वर्ग की लड़ाई में जो मामला था वो ये था, मैंने पहले ही बोल दिया था इंडियन आर्मी को, फिर बाद में मैंने फाइनल ऑर्डर दे दिया। मैंने कहा देखो भैया, मैं रहूं या ना रहूं, कश्मीर पे से पकड़ डीली मत करना, बस ऑर्डर चाहे कुछ भी आ जाए। और दिल्ली पुलिस को कह दिया, ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, तुम दिल्ली पे से पकड़ डीली मत करना, चाहे कोई आ जाए, ये फाइनल ऑर्डर है। इसको लिख के साइड लगा दो दीवार पे चुपचाप। बोले ये ऑर्डर है बस, उसके बाद हम कुछ नहीं सुनेंगे किसी की भी। समझ में आ गई? कल मैंने क्या किया, अपनी सारी एसेट जो है, क्या कहते हैं, सीधे जो है जेएसआर सिक्योरिटीज में प्रमोटर जो है इंडियन आर्मी को बना लिया वर्ल्ड बैंक के साथ, और डायरेक्ट जो है जेएसआर सिक्योरिटीज की सारी एसेट दे दी इंडियन आर्मी को। तो वर्ल्ड के 233 देशों में अब इंडियन आर्मी है। और जेएसआर सिक्योरिटीज में एक नियम है, अगर आप जेएसआर सिक्योरिटीज में आ गए ना, तो आपकी नेशनैलिटी जो है वो इंडियन हो जाएगी। अब देश चाहे कोई सा भी हो, अब लड़ लो। मैंने इंडियन आर्मी में भर्ती कर दी आसान, पैसे की प्रिंटिंग रुकी नहीं। भला हो मरियम नवाज शरीफ का, मैं तो कहूँगा अपने भारत देश से, देशवासियों से, मरियम नवाज शरीफ को जितना मान सम्मान देना अच्छा रहेगा, कभी इनका अपमान मत करना। मरियम नवाज ने जो है, क्या कहते हैं, प्रिंटिंग चालू कर दी। लिंक तो रही है, नवाज शरीफ की लड़की रही है। नवाज शरीफ रहा है, क्या कहते हैं, ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग में। इसके चक्कर में जो है पाकिस्तान के कई लोग इसके पीछे पड़ गए। हमने कहा यार देखो, ऐसा है, कोई फायदा नहीं है यार, मार मूर देंगे, क्या फायदा। और मरियम नवाज शरीफ के पीएसओ जानते थे मेरे बारे में, ठीक है। इमरान खान के भी पीएसओ ठीक है, पर इमरान खान को हमने समझाया था, देख इमरान, वॉर तो तू हारेगा, मेरे से मत उलझियो बस। ये मान ही नहीं रहा, फिर पियो के। अब ये पियो के करते करते ये पाकिस्तान गवा बैठे। भारत के नाम में का नहीं है, पाकिस्तान के नाम में है। का एजेंसी देश वही है जिनके देश के नामों में का शब्द आता है, पहले तो ये लिखो। मैं लग गया का एजेंसी के पीछे। मुझे रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग ने एक हिंट दिया था, हिंट यही था, तो का एजेंसी पकड़नी है, मैं जी पकड़ लेंगे। अब अमेरिका में का आता है, पाकिस्तान में का आता है, अब ढूंढो, निकालो देशों के नाम, शॉर्ट आउट करो, ठीक है। हमने कहा पहले इन्हें ही समझो, जिन लोगों के नाम में का आता है उन्हें पकड़ो। बेवकूफ समझ रहे हो क्या? मां से मुसलमान होता है और हा से हिंदू होता है। मुकेश अब तक तो तुझे समझ रहा था मैं भाई, अब नहीं समझूंगा। गलती मत करियो, पहले बता दे रहा हूं। भाई कहेगा तूने हाथ उठा दिया, कोई बात नहीं। अब मैं ना जानता तुझे, ना तू जानता मुझे। तू है पाकिस्तान का एसपीजी और मैं हूं भारत का एसपीजी। तेरे पानी के जहाज मैंने डुबोए पैसों के। मुकेश ने हिंट दिया था, हाँ, जो मेरा बड़ा भाई बना फिरता है, मुकेश ने हिंट दिया था कि उसके पानी के जहाज चलते हैं। मुकेश का मतलब मुकेश अंबानी। रतन टाटा के नाम में रा है, तो ये भारत में रा है, याद रख लेना। रा मेरे अंगूठे पे, मैं हूं रतन।
तो जितनी बार आएगा ना उतनी बार मारेंगे हम तेरे को। भारत में रह के ना पाकिस्तान का फेवर तो बर्दाश्त ही नहीं होता हमसे। ना चीन, ना रूस, ना जापान, कोई हो। फॉरेन पॉलिसी पढ़ी नहीं है तूने। मरियम नवाज शरीफ ने प्रिंटिंग शुरू करी और उसने अपना नेटवर्क एक्टिवेट कर दिया। पर मरियम नवाज शरीफ की टीम को एक बात समझ नहीं आ रही थी। देखो यार, ऐसा है, मैं और मरियम एक हैं। पीछे दिखाई दे रहा है, इनको पकड़ना है। गले में एसिडिटी की बीमारी का एजेंसी वाले देते हैं। वर्ल्ड में अब ये कल मेरे को नया वर्ल्ड बैंक अकाउंट दिया है करेंसी की वजह से। 1414377। वर्ल्ड बैंक को वॉर से मतलब नहीं है। पहले जो अकाउंट था ना 77375 और उसमें जो 23 अकाउंट बने अनलिमिटेड, वो तो अलग है। ये नया अकाउंट है। इसमें वर्ल्ड के सारे बैंक, सारे देशों के बैंक इसमें जोड़ दिए गए हैं। सब खुक्कल बैंड। शरीर पे तुम्हारा कच्चा बनियान बच जाए ना, वही बढ़िया है। अब कच्चा बनियान गैंग ही बना लेना। कैमोफ्लेज तो क्या पहनोगे, लुइस विटॉन। कहाँ से कुरान? इन कुरान वालों को भी समझ लेंगे। और पाकिस्तानियों, एक बात कान खोल के सुन लो भाई। रा से रेहाम, रा से राबी, और माँ से मरियम। गलती मत करना, वरना एडग्राफ वाले हैं ना। राबी पीरज़ादा की सिक्योरिटी, मरियम नवाज की सिक्योरिटी, रेहाम खान की सिक्योरिटी एडग्राफ के पास है। खाम का छेद वेद बना देना। तो बस कोई फायदा नहीं है। और अब जब से मेरे को मिलिट्री जनरल वॉर स्ट्रेटेजी और कॉम्बैट मिला है ना, ये और बिगड़ गए हैं ये। देखो, मारने मूरने का काम इनका है, बेइज्जती करने का काम मेरा है तुम्हारी। तो गफूर ऐसा है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मरियम से बात कर लूंगा। ऑल ओवर वर्ल्ड इंटेलिजेंस के लोगों ने अपने परिवार और बच्चों को ना भारत में भेज देगा, तो आप वहां सेफ हो। देखो कितना बड़ा मान सम्मान है। खुद पाकिस्तानी आईएसआई का चीफ गफूर को ऐसा लगा कि वॉर के समय जो है उनकी बिटिया जो है हमारे यहाँ सुरक्षित हो। तो गफूर, आप चिंता मत कीजिए, वो सुरक्षित है यहाँ। वैसे कोई राह चलते कोई बदतमीजी करते तो एक अलग बात है, ठीक है, पर उनको कोई समस्या नहीं होगी। आपका उनके कर मैंने बोल दिया था, उनके उनके पास राशन पानी पहुंच जाता है। आप चिंता छोड़ दो, ठीक है। हाँ हाँ। उ-
तो ये हमारे लिए मान सम्मान की बात है। ऑल ओवर वर्ल्ड के बड़े से बड़े मिलिट्री जनरल, पॉलिटिशियंस ने जो है अपनी बेटियों को, परिवार को जो है यहाँ भेज दिया। कोई बात नहीं, आप लोग रहिए, ठीक है। और अब किसी के अगर ज्यादा दिमाग में खुजली हो तो बता दो भाई, वहां देखो वहां, और अब यहां देखो लोंगेवाला पे। पाकिस्तान तो मैं लेकर रहूंगा, और अमेरिका में फ्लोरिडा। देखो एक शादी कर ली मैंने, देखो समाज का मान सम्मान बनाए रखने के लिए दहेज तो लिया नहीं, ठीक है। और अब अमेरिका से दहेज में चाहिए फ्लोरिडा। मैंने जेएसआर सिक्योरिटीज में भी ना, उसमें से भी बढ़िया वाले और बढ़िया वाले छांटे, रेजिस बटालियन। मैं इधर आओ, और उनमें उनमें जो बच गए ना, मेरे को इनमें से जो है ना, और जो सबसे 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 जो छिछोरे हैं ना, एडग्राफ में लाओ इनको, बाकी यूं यूं करो चलो। नहीं नहीं, देखो मैंने पहले भगना नहीं कोई भी, यू इग्नाइटेड द वॉर, यू इग्नाइटेड। मैंने पहले ही समझाया था इनको कि देखो, तुम चीन से हो, मान ली तुम्हारी बात, तुम रूस से हो, मान ली तुम्हारी बात, भारत से तो नहीं हो ना, हाँ फिर पक्का पिटोगे। पक्का पिटोगे। बहुत से ऐसे कपल्स भारत में आए पाकिस्तान से जो मुस्लिम है कि साहब हमारा कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है रह लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। पर इन माँ के लोड़ा ना, जूइशों की गांड में ज्यादा बड़ी खुजली है इनके। तो मैं तुम्हारे लिए फिर ना हिटलर हूं, वहां से जर्मनी। हाजी की नौकरी और नाजी का घर होता है। नाजी समझते हो? अब फिर तुम्हारी माँ चोदने के लिए हिटलर आ गया। जिसकी माँ के भोसड़े में दम होना, इसराइल को बचा के दिखा दे हमसे। सीरिया और पैलेस्टाइन वाले तो बाद में करेंगे, समझ में आ गई ना? ये माँ के लोड़े जो स्काई ब्लू वाला खेल खेल रहे हो ना तुम, नहीं नहीं समझ में आती ना। होगे तुम कोई भाई, ये जो इतनी इतनी ज्यादा इनके खुजली है ना दिमाग में, सब मिटा देंगे इनकी। इजराइल में लैंड कराओ, स्ट्राइक कोर भेज इजराइल में, 2 स्ट्राइक कोर भेज। अब कहां भागोगे? बात सुनो, सीरिया और फिलिस्तीन, आप लोग जरा बॉर्डर पोस्ट से जो है ना, आप थोड़े दिन आराम से बैठकर चाय कॉफी पियो। इन माँ के लोड़ों की खुजली हम मिटाते हैं दिमाग की। बहुत बड़ा मीडिया हाउस बन रहा है ना तू, जूदा है तू, है? जेसीबी सिक्योरिटीज, ओले जेएसआर सिक्योरिटीज वाले तो कुछ कुछ, और जेसीबी सिक्योरिटीज वाले सब कुछ है। खोद दे पूरा इजराइल, जूदा का खुदा मैं बनाता हूं। जेसीबी सिक्योरिटीज, पता तुम्हें जेसीबी सिक्योरिटीज वाले कौन है? नहीं मालूम? जेसीबीज है ना, हाँ और क्या। 2 स्ट्राइक कोर भेजो इजराइल, ये किस्सा ही खत्म करूंगा अब मैं। अब लियो जरा, बहुत बड़ा तेरी बहुत बहुत बड़ी फॉरेन पॉलिसी है तेरी।
है बे? कोई चिल्लाता रहे मीडिया में, कुछ चिल्लाता रहे, इजराइल साफ है। अब इसको 100 बार समझाया इजराइल को, अब झांट भर का तो देश भोसड़ी के, तेरी माँ की चूत बहन के लोड़े, मोसाद हूं मैं। हम बना के देते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड को एक से एक इंटेलिजेंस सर्विसेज। चल, और मोसाद भारत की एजेंसी है। किस माँ के लोड़े ने कहा? इजराइल की है। भारत में जो है ना सबसे बड़ी इंटेलिजेंस सर्विस मोसाद है। नकली मोसाद बना के इजराइल में बैठ गए, मोसाद के नाम पे किलिंग कर रहे। तुम्हारी मानी चोद देंगे बहन के लोड़ो। आईबी और रॉ से ऊपर एक ऐसी एजेंसी है जो सब कुछ चलाती है, वो का नहीं है बहन के लंडो, मोसाद है वो। मैंने कहा था ना एक ऐसी एजेंसी है जो आईबी और रॉ से भी ऊपर है, वो मोसाद है। भारत माता का नाम सुना है? हम भारत माता के लाल हैं। मोसाद का मतलब होता है मां। लेने पंगे बहन के लोड़ो, गायब कर देंगे तुम्हें हम। दो स्ट्राइक कोर भेज इजराइल में, साफ है इजराइल। अब जेसीबी सिक्योरिटीज उतार दे, 50,000 जेसीबी पूरा एकदम लेवल कर दे इजराइल। हमें नहीं पता कहां है, भगना नहीं कोई। ओए इजराइल, सीरिया, फिलिस्तीन, सारे बॉर्डर सील करो। मां के चूतिन बहन के लंडों की। अब चलिए सुपरवाइज खोद दे, घुस बहन के लोड़े। चूहे हो तुम, तुम्हारी मां के चूत। मैं चूहे मारने में बड़ा माहिर हूं। चलो ये भारत से सारे जूइश निकल लो चुपचाप ना, जूइशों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। ले ले पंगे, हमने तेरे को कुछ कहा नहीं? कहा ना, अब हमारी बारी है। मैंने बनाई 2000 के लगभग इंटरनेशनल सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, आईएसआईएस। इन मां के लोड़ों ने क्या करा? इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया बना दी, आईएसआईएस। यही मां की चूत। फिर उधर मोसाद बना के बैठ गए। सीआईए भारत की एजेंसी है। ऑल ओवर वर्ल्ड में ना सारी इंटेलिजेंस सर्विस हमारी है। इंडियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, आईएसआई लिखो तो पाकिस्तान बना के बैठ गया। तभी तो भारत के अंदर आईएसआई की प्रेस और ये गुणवत्ता का जो निशान है ना, ये आईएसआई का काम है। हमारी एजेंसी है ये भारत की। सिया, प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी का नाम था सिया। इंटेलिजेंस, सीआईए भारत की एजेंसी है। मदद मांगी, हमने हेडक्वार्टर बना दिया, चलो भाई चलाओ देश। चूतिया हो गए क्या तुम लोग? एसआईएस, सिस, सिस्टर, इंटेलिजेंस हम बना नहीं देते किसी को, हम बना के देते हैं। हमारे ऑफिसर्स काम करते हैं। ये फिर पंगे ले, मैं उधेड़ के रख दूंगा तुम्हें। मैं आराम से बेंजामिन और बाकी लोग जो है, हमसे हमसे खतरनाक किलिंग करी है तुमने आज तक, मोसाद वाले हम। ये कह रहा राजनाथ सिंह किसी माई के लाल में दम नहीं है। मैंने माई के लाल से मिलना हो ना तो मेरे से मिल लियो आकर के। हितेश नाम है मेरा, और मोसाद का चीफ हूं मैं।
मेरे लिए माँ और बाप एक ही होते हैं। त्वमेव माता चा पिता त्वमेव, चा हूं मैं, मुसाद। समझ में आ गई ना? वो हाल कर दूंगा ना तुम लोगों का, तुम्हें अंदाजा नहीं है। इस बार ये वर्ल्ड वॉर जो है ना, हम बताएंगे ना, म्यूजिकल है, दापादीप। ये माँ के लोड़े इजरायली बैठ के वहां से बहन के लोड़े फोन हैक कर रहे हैं, सुपर वॉइस चला रहे, तो चूतिए हो गए क्या? साफ कर देंगे पूरा इजराइल, एकदम साफ। इजराइल का सारे बॉर्डर सील करो। चलो इंडियन एयरलाइंस जेट्स ऑन रखो। चलो जूश जितने भी हो चुपचाप चले जाओ यहां से। खोद खोद के गाड़ दो बहन के लौड़ों को, काट कूट के वहां चुदाए। हमें क्या मतलब? इनको हमने पहले भी समझाया, देखो भाई साहब, हम वो हैं जो आप कभी नहीं बन सकते। कौन से ग्रंथ में लिखा है? यही तो हमने खेल खेला था, शब्द ऐसा ढूंढेंगे जो किसी डिक्शनरी में ना हो। रेजर्स हैं हम लोग। डिफेंस फोर्सेस भी कांप जाती है हमारे नाम से। मार के खा जाते हैं इंसान को। कह रहा बीफ क्यों खा रहा है, पोक क्यों खा रहा है? तो ब्रिटेन की महारानी है, तो मैं क्या करूं? भारत माता का नाम सुना है? हम तो साफ बोलते हैं, भारत माता, हमें कुछ नहीं आता। हम तो काट कूट के फेंक देंगे ने। पढ़ाई लिखाई अनपढ़ गवारों की एजेंसी है मुसाद। सबसे बिगड़े हुए हैं हम। जो पढ़े लिखे होते हैं ना, उनको भेजते हैं रॉ में, आईबी में, तुम जाओ हवाई जहाज ले जाओ, टैंक चलाओ। हम तो काट कूट के फेंक देंगे। एडग्राफ और रेजर्स बटालियन को मुसाद में लाया जाता है। समझ में आई कौन है हम लोग? हमें हमारी माँ ने बिगाड़ा है, हमें हमारी बीवियों ने बिगाड़ा है, हमारी बहनों ने बिगाड़ा है हमें। और इतना बिगाड़ा है ना, तुम सोच नहीं सकते। हाँ बिल्कुल है, हम तो दुलारे हैं इनके। पिटना है। कह रहे मोसाद इजराइल की, अरे बहन के लोड़ों, आराम से जो है मोसाद को काम दिया गया यूनाइटेड नेशन की तरफ से। हमें ही काम मिला था कि एक नया देश बना के देना है ज्यूइशों को, मैं दे देंगे जी, जहाँ ऑल ओवर वर्ल्ड से, पर उसमें कंडीशन देगी, ऑल ओवर वर्ल्ड से जितने ज्यूइश है ना, सब इजराइल पहुंचेंगे। फिर इनकी माँ चुतरी बहन के लोड़ों की। अगर भारत के अंदर लिखो भाई एनआरसी में एक ज्यूइश मिल गया, पक्का मारूंगा तुम्हें मैं। ढूंढो, इजराइल में जाओ, ज्यूइशों को देश दिया गया है, चलो वहां रहने की जगह नहीं है, पिछले वाले मार मुर के फेंक दो। चलो यहां से फाइनल ऑर्डर है। नहीं है भाई, हम 33% हैं। नहीं है हम लोग पढ़े लिखे भाई। मोसाद में हम पढ़े लिखों को रखते ही नहीं। नियम है, पहला नियम है मोसाद का, हम पढ़े लिखों को रखते ही नहीं है। दारू हम पीते हैं, बीड़ी हम पीते हैं, गांजा भांग सिगरेट, चोरीबाजी, रेप, एक्सटॉर्शन, सब काम करते हैं हम। अगर इंडियन आर्मी ने हमें कॉल कर दिया ना, मोसाद को,
पता नहीं कहाँ तक साफ कर देंगे हम तुम्हें। सब काम करते हैं हम, हमें आईबी वाला मत समझना, या रॉ, या पुलिस वाला। समझ में आ गई ना? चूचू गैंग को मोसाद में लाया जाता है, कहीं छेद देंगे तुम्हें हम। मैंने पहले भी हिंट दिया, मैंने कहा रहने दे यार, जा भाई, क्यों खाम का दिमाग की माँ चोद रहा है यार। ऐसे ही हैं हम। बाप ने उस दिन हाथ जोड़ लिए मेरे ना, इसलिए मैंने थोड़ी दारू वारी मैंने छोड़ दी, नहीं तो मैं कोई बात नहीं। समझ में आ रही है? अगर हमारे को कह दिया ना इंडियन आर्मी ने, गलती से भी हमारे नाम से वारंट आ गया, ठीक है, कि मोसाद को कॉल किया जाता है, तुम्हारी माँ छोड़ देंगे बहन के लोड़ो छिल्लो। समझ में आई? कुरेसी उरेसी उलेड़ेसी पुड़ेसी चुड़ेसी सब निकल लो यहां से, बार बार समझा रहा हूं। मोसाद अगर एक्टिवेट हो गया ना भारत में, पक्की माँ छोड़ देंगे तुम्हारी हम। यही है सेंट्रल एजेंसी। समझ में आई? हाँ, रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना, हम यही काम करते हैं, हमारा दूसरा कोई काम ही नहीं है। पढ़े लिखे हैं नहीं हम, क्या करें? सब्जी बेचना, रेवड़ी पटरी मूंगफली, यही काम है हमारे। कभी ट्रक ड्राइवर हैं, कभी माल लोड करते, कभी रिक्शा चलाते हैं, हम हैं मोसाद। जिनके जो पढ़े लिखे डिग्री वाले होते हैं ना, उधर वहाँ चले जा, वहाँ भर्ती कर ले जा, टाइपिस्ट वहाँ जा वहाँ। पूरे वर्ल्ड में ना डिक्शनरी में ये शब्द है ही नहीं, पढ़े लिखे नहीं है ना हम लोग। हम तो बस इतने ही पढ़े लिखे हैं कि लिखा हुआ पढ़ना जानते हैं, बस इतना सीख लिया, बस बहुत है हमारे लिए। अब पाइथागोरस में क्या लिखा है, तुम्हारा न्यूटन के 3 नियम क्या हो, तुम पढ़ो, हमें मतलब नहीं है। जहाज उड़ता है नहीं उड़ता, हम ये देखते हैं कैसे उड़ता है, ये हमारा दिमाग नहीं है, हम तो उड़ा देंगे जहाज भी, हमें कोई मतलब नहीं है। लट्टू चलाना आता है हमें, अब वो इनर्शिया से चलता है काइनेटिक से, हमें मतलब नहीं है जी। तुमने इजाद किया ना, हम तो चला लेंगे। समझ में आई? बॉल कैसे बनाई जाती है हमें कोई मतलब नहीं, तो बैट बॉल खेलने से मतलब है हमें। समझ रहे हो? साइकिल बनाते समय बेरिंग कैसे बन रही है, माँ चुदाओ ना बहन के लोड़ो अपनी, हमें क्या मतलब है। साइकिल मिल गई चला ली, नहीं मिली कोई बात नहीं है। समझ में आई? भाई पढ़ी लिखी से शादी करनी थी, मैं कहा डॉक्टर, मैंने कहा यार ये सही है, बीए इंग्लिश ऑनर्स, हमें हाँ तू आ जा, बच्चा तो ही पढ़ा लियो, हमारे से तो रहने दे, हम तो गाली गुली सब सिखा देंगे, मारेंगे और पढ़ी लिखे ना मरियम नवाज, ठीक है। अब बच्चों को ड्राइंग सिखाना है, ध्रुव धानी ईशान को, तो मैंने कहा राबी पीजीदा से बढ़िया कौन है। ऐसे ही हैं हम तो, पहले इंग्लिश की टीचर से शादी करे तो बच्चे इंग्लिश सीख रहे हैं। हाँ, ट्यूशन पढ़ाने वाली चाहिए थी, अब पैसा कौन देगा शादी कर ली और क्या। तो राबी ऐसा है, हाँ जल्दी पहुंच जा। और मरियम ऐसा है, तू डॉक्टर है। अब ध्रुव कह रहा था, धानी कह रही थी डॉक्टर बनना है, ठीक है भाई। और किस लिए? मोसाद में जो है ना पढ़े लिखे, वहां जाऊंगा, वहां पायलट बन जाऊंगा। अभिनंदन समझाया क्या मुझे? नहीं होता यार हमसे इतने बड़े बड़े सवाल पूछ रहे हैं, क्या करूं इसका? कह रहा आईएएस तब नहीं बनना ना,
तू खुद कर ले। इंटरव्यू लेना है, क्यों लेना है? क्यों पूछोगे सवाल? नहीं पता ना हमें। बस सीधी सी बात है, कह रहे भाई रुपया गिरा तो उठेगा कैसे? फिर गिरा हुआ पड़ा था, उठा लिया हमने, अब रुपया उठ गया। तुम्हारे राष्ट्रपतियों ने उठाया? नहीं उठाया ना। फिर मोसाद, इजराइल साफ है, ठीक है ना। इजराइल पता क्या कह रहा है? जूश क्या कर, देखा हमने कैसे इजराइल एक देश ले लिया था, वैसे ही हम पीओके बना के दें। अच्छा ठीक है, आ रहे हैं हम। मेरी माँ का भोसड़ा, अनपढ़ गवार हैं हम लोग। वो बहुत बढ़िया वाले हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया वाले अनपढ़ गवार हैं हम लोग, बहुत बढ़िया वाले। बिजनेस नहीं कर सकते ना हम लोग, एमबीए नहीं पढ़ी ना हमने। हाँ, सोम बाजार में ना कहते हैं भाई मार्केट में जाने के लिए कह रहा आईडी बनानी चाहिए। कौन सी आईडी? सोम बाजार का मार्केट नहीं है? ट्रेड नहीं हो रहा है क्या वहां पे? हैं? देखो ऐसा है, तेरी विदेश नीति तो हमें पता नहीं, हमें तो हमारी कूटनीति पता है। कहीं रपेट देंगे पकड़ के, छेद छाद देंगे, कोई फायदा है नहीं। और नेता और ले आएंगे, क्या दिक्कत है? दोबारा इलेक्शन करा लेंगे। बटन हमने ही दबाने हैं बेटा। दर्जी बटन चाहे कितने लगा दे, दबाने हमने। हमें तो इतना समझ में आता, दर्जी सीता है। हाँ, यहाँ गई ना। और देवी देवताओं के हाथ जोड़ लेता हूं। और किसी का कुछ दिमाग में तो बता देना, ठीक है ना। जब तक इंडियन आर्मी वाले काम कर रहे हैं ना, तभी तक सेफ हो तुम। इन देवताओं की ना पूजा पाठ कर लेना। अगर इंडियन आर्मी ने मोसाद को काम दे दिया ना, धरती पे से ना सारे देश गायब कर देंगे हम। हाँ, कुछ नहीं मिला तो कांस्टेबल बन गए। समझ में? दौड़ना भागना तो होता नहीं ना हमारे से। दारू बीड़ी सिगरेट इतनी चलती है। वहां जाओ जेएसआर सिक्योरिटीज में। हाँ, मोसाद में नहीं है जगह, पढ़े लिखों के लिए नहीं है यहाँ पे। हाँ, बस बचपन में जब चार अंगूठे पे देखा ना, चौथी पास है, ठीक है, सर्टिफिकेट है ये मोसाद के लिए।